जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। आज मैं ये तुलसी जी का पत्ता तोड़ रही हूँ। तुलसी जी का पत्ता काफ़ी पवित्र माना जाता है। ये धार्मिक रूप से भी काफ़ी पवित्र और अच्छा माना जाता है और वैसे भी ये औषधि के रूप में भी बहुत काफ़ी अच्छा माना जाता है। बहुत ही अच्छी होती है ये। और इसे तोड़ के मैं इसका काढ़ा बनाऊंगी। खांसी मुझे बार बार आ रही है, इसके लिए सॉरी। और यहाँ मैं देखिए सफ़ेद वाला बैगन लगाई हूँ। और ये हमारा खेत है जिसमें हम सब्जी बोते हैं। ये हमारा लहसुन है और हम इसमें थोड़ी सी धनिया बोए हैं। ये हमारा टमाटर है यहाँ पे और लकड़ी है। ये मैं मशीन में लगाई हूँ। ये तुलसी जी का पेड़। इससे क्या होता है, अगर पानी नहीं भी हम दे रहे हैं तो सूखेगा नहीं। मशीन ख़राब हो चुकी है, पानी इसमें है नीचे लेकिन ऊपर से ख़राब हो चुकी है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ये तोड़ के और इसका काढ़ा बनाऊंगी। तोड़ के काढ़ा बना के और हम इसका वो करेंगे। यहाँ देखिए, अब हम तोड़ के इसका काढ़ा बना लिए हैं। काढ़ा बनाने के बाद हम इसे जा रहे हैं। अब हम लोग खेत में कुछ हमारा काम हो रहा है। ये हम रास्ते में हैं। ये देखिए कितनी हरी भरी ये इधर गेहूं है, सरसों का खेत है। ये सब रास्ते में पड़ रहा है। और ये देखिए फाइनली हम अपने खेत में आ गए हैं। खेत में देखिए हरा हरा यहाँ पे मेथी का पेड़ है और ये हमारा लहसुन है और गेहूं है, ये सब है। तो प्राकृतिक दृश्य नेचुरल दृश्य काफ़ी अच्छा लगता है। और मुझे खांसी बहुत काफ़ी आ रही है तो मैं इसमें ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, बीच बीच में आ जा रही है। ये देखिए कितना हरा भरा, कितना खूबसूरत लग रहा है। नेचुरल दृश्य वाकई में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और हम वहाँ से यहाँ घर पे आ चुके हैं। और घर पे आने के बाद खाना पीना खा के कुछ देर तक अब पढ़ाई करनी है। ये न्यूट्रिशन साइंस का है और ये बिंद्रा सिंह की किताब है। बिंद्रा सिंह की किताब में थोड़ा सा अच्छा विस्तार से दिया रहता है, काफ़ी अच्छा विस्तार से। हाथ में मैं मेहंदी लगाई हूँ। और यहाँ पे देखिए एक एक टॉपिक को लेते हुए मैं टीजीटी का पेपर की तैयारी कर रही हूँ। टीजीटी जून में होने वाला है, 3-4 जून को टीजीटी का पेपर होगा। एक एक टॉपिक को ऐसे इसकी पढ़ाई एकदम सिंपल तरीका है, पढ़ने का तरीका एकदम बहुत ही बेस्ट होता है। और हर काम से अच्छा बहुत पढ़ाई करना बहुत बेस्ट होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। और पढ़ा लिखा इंसान कभी बेकार नहीं होता है, वो हमेशा अपने जीवन में हमेशा सक्सेस होता है। कभी भी कोई ज़रूरी नहीं है आपको सरकारी नौकरी मिले। अच्छे से अच्छे बच्चों को सीख लें, अच्छी पढ़ाई दें, उन्हें मैथ इंग्लिश सबकी जानकारी अच्छी दें। और प्राइवेट जॉब में भी अच्छी अच्छी नौकरी मिलती हैं जिसमें आपको सारी सुविधाएं मिलती है सरकारी की तरह। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी के ही पीछे भागें, प्राइवेट भी कर सकते हैं अच्छे से अच्छे। सरकारी के पीछे जाने से क्या है कि अगर 1000 वैकेंसी है तो उसको भरने वाले 20 लाख 25 लाख होते हैं। तो आप सोचो 20 लाख 25 लाख में तो 1000 का होगा ना। यहाँ पे मैं मेहंदी रख ली हूँ पत्ते वाली, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है पत्ते वाली मेहंदी। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से पढ़ाई करने से क्या होता है, एक एक टॉपिक को उठाइए और एक एक टॉपिक को मैं यहाँ पे कपास के बारे में सारी जानकारी में लिख ली हूँ। कपास से छोटा बड़ा एक एक वर्ड जो भी होता है, जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और जो भी उसकी जानकारी है मैं इसे लिख ली हूँ। एक टॉपिक के इस तरीके से उठाएं, कॉटन का उठाएं या लेलन का उठाएं, जो भी उठाएं, जो भी टॉपिक उठाएं उसे इस तरीके से क्लियर लिख लें पूरा एक जगह, ताकि उसके बारे में। और जब हम अपना नोट अपने खुद बनाते हैं तो हमारे साथ साथ वो रीडिंग भी हो जाती है, पढ़ाई भी हो जाती है और हमारा नोट भी बन जाता है। तो अपना नोट खुद बनाना चाहिए इस तरीके से।
इस तरीके से ये पढ़ाई करने पे पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि ये देखिए, ये सोचिए जिन लोगों का मन नहीं लगता है पढ़ाई में, वो एक बार अपने अगल बगल के लोगों को देखकर आप समझ जाइए। जो लोग भारी भारी बोझा उठाते हैं, ऐसे बोरी लाद लाद दो तीन मंजिल ऊपर जाते हैं, सोचिए उनकी क्या हालत होती है। पूरे दिन वो काम करते हैं, काम करके 300-400 रुपया कमाते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करके आप तो सोच सकते हैं कि अच्छे से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, तो करना चाहिए। पढ़ाई करने से कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने अगर अच्छा सा खासा पढ़ें, अच्छे से पढ़े हैं, तो आप अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने आस-पास पास पड़ोस को भी बहुत ही अच्छे से गाइड कर सकते हैं और उन्हें अच्छा वातावरण दे सकते हैं, अपना परिवेश अच्छा बना सकते हैं। तो एक पढ़ा लिखा माँ बाप होना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। पढ़ाई हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य होता है, तो पढ़ा लिखा इंसान कभी भी बेकार नहीं होता है। हमेशा एक अच्छी और पॉजिटिव सोच के साथ चलना चाहिए और पढ़ाई हमेशा अनिवार्य। तो मैं एक एक टॉपिक को इस तरीके से लिख के ये क्लियर कर रही हूँ। इस तरीके से पढ़ने से क्या होगा कि आपको याद भी होता रहेगा। एक एक टॉपिक क्लियर होते जाएंगे और याद भी होते रह जाएंगे। और जब भी आपको टाइम मिले कभी भी, तो एक बार रिवीजन भी कर लें जो चीज़ हम पढ़े हैं। एक हफ्ता का जो हम पढ़े हैं, एक दिन 2 दिन रिवीजन भी कर लें। तो इस तरीके से क्या होता है कि पीछे का हमारा रिन्यू होता जाता है, याद होता जाता है। और इस तरीके से, क्योंकि याद करने से अच्छा है समझना। किसी भी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इतना लंबा टॉपिक होता है, उसे हम रट नहीं सकते हैं। तो हम समझेंगे, उसे बार बार पढ़ेंगे तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। तो इस तरीके से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। कोशिश हर इंसान करता है। कहा जाता है कि कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, तो अपना कर्म पहले करना चाहिए। अगर भाग्य में होगा, अगर किस्मत में होगा तो सिलेक्शन होगा, नहीं होगा तो नहीं भी हो सकता है। लेकिन हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हैं। पढ़ा लिखा इंसान ऐसे ही नहीं छोड़ सकता है। जब तक उसकी उम्र रहती है, वो अपना कार्यक्रम जारी करता है, पढ़ाई लिखाई जारी रखता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आप साइड में भी कुछ जॉब कर लें, क्योंकि केवल इसी के भरोसे रहने से काम नहीं चलता है। अगर आपके पास कोई और सपोर्ट वाला नहीं हो, तो ज़रूर आप दूसरा भी ध्यान दें। और इस तरीके से मैं एक एक टॉपिक लिख के मैं तैयार कर रही हूँ। इस तरीके से अच्छी हो जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।